अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज बच्चों इंशाल्लाह हम यूनिट 8 को कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हमारी पेंडिंग है, वो आज कर रहे हैं हम। और रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में ये बता दूं मैं आपको कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से या इस चैप्टर में से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आना है और वो ऑलमोस्ट मैं 100% कहूँगा कि उसके 100% चांसेस होते हैं कि वो इसी में से ही आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने 8 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसको ज़रा ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा अच्छे से करना है ताकि आपको इसमें कोई मसला ना हो। ठीक है, तो बुक साथ रखिए, पेन कॉपी भी साथ रखिएगा। जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो साथ साथ कोशिश किया करें कि आप नोट किया करें। क्लास की तरह ही समझा करें कि आपकी क्लास हो रही है, आप क्लास रूम में मौजूद हैं और क्लास की तरह ही अट्रैक्टिव होके और मतलब प्रेजेंट हुआ करें, पूरे फोकस से काम किया करें। हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये सेम है। टोटल 10 क्वेश्चन है, पहले 2 सेम है, उनमें से सेकंड वाला मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट आपने करना है। जी, सेकंड की क्या स्टेटमेंट है? इन अ ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन प्रूव दैट मेजर ऑफ बी सी स्क्वेयर इक्वल टू मेजर ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस मेजर ऑफ ए सी स्क्वेयर माइनस अंडर टू इंटू मेजर ऑफ ए बी इंटू मेजर ऑफ ए सी। ये चीज़ आपने प्रूव करके दिखानी है। ये डेरिवेशन जो ये प्रूव लिखा हुआ है ये आपने प्रूव करना है। तो बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले जो ये काम करना है कि आप लोगों ने एक ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है। रफली ट्राइंगल ड्रा करनी है आपने, एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ बनाने नहीं बैठ जाना। ऐसे एक स्केच सा बना लेना है। ए बी सी ट्राइंगल का नाम होगा। ए एंगल आपको गिवन है 45, वो 45 रख दीजिए और बाकी आपको कुछ भी गिवन नहीं है। ट्राइंगल में एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा कि सी से परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिएगा किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये जो सी डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब मुझे ये बताइए कि ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये देखिए 45 एंगल गिवन है हमें, ये एक्यूट एंगल। और कौन सा एंगल है? ए। तो आप लोगों को याद है ना कि थ्योरम नंबर 2 में हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, 8.2 थ्योरम। उसमें हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात की थी कि जो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होती है, ये वाली साइड, इसका स्केयर और इन ये इक्वल टू होता है इन दोनों साइड के स्केयर के सम के, और माइनस करते थे 2 टाइम इस ए बी साइड का और इस प्रोजेक्शन का, ए डी का प्रोजेक्शन। जो एंगल ए के साथ प्रोजेक्शन बन रही होगी, ए सी की बन रही है ना, तो उस प्रोजेक्शन का और इस पूरे ए बी का 2 टाइम हमने बाद में क्या कर देना होता है? माइनस कर देना होता है। तो हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि ट्राइंगल ए बी सी एक्यूट एंगल है और इसमें एंगल ए एक्यूट है। सो 8.2 थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। डिमिनिश कहा था हमने उस 8.2 थ्योरम में, हम कहते थे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या था कि माइनस कर देना है 2 टाइम, किसका 2 टाइम? इस ए बी साइड का, और जो ये प्रोजेक्शन होती है जो एंगल के साथ बन रही है, किसकी बन रही है? ए सी की प्रोजेक्शन बन रही है, उसका 2 टाइम लेके दोनों का माइनस कर देना है। अब ये जो है, ये गौर से देखिए, हमारे पास जो प्रूफ है उसमें बी सी सही है, ये भी आ रहा है, हमें चाहिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह कुछ और चाहिए। देखिए ए सी चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए सी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? ए डी। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ए डी की ना वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? आप लोग ज़रा इसे फोकस करें, ए सी डी ट्राइंगल को। ये जो ए सी डी ट्राइंगल है ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए सी डी ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ए सी डी। आपने कॉज की रेशो अप्लाई करनी। कॉज आप लोगों को पता है कि बेस ओवर क्या होता है? कॉज थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। ये आप लोगों ने फिज़िक्स में 9th क्लास में पढ़ा था। अभी आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे डिटेल से मैथ्स के अंदर, लेकिन फ़िज़िक्स के चैप्टर में भी आपने किसी में पढ़ा था 9th क्लास के अंदर। ठीक, कॉज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। कॉज थीटा, थीटा मीन्स कि ये एंगल लगा देना आपने, कितना है वो? 45। 45 पुट कर दीजिए 45। और मैयर ऑफ ए डी, ए डी क्या चीज़ है? बेस है, ये देखें। और ये क्या है? हाइपोटेनियस, ए सी आ गया। अब ए डी तो हमारे पास है ही नहीं, फाइंड करना चाह रहे हैं। और
AC हम वैसे लिख देंगे, ये भी हमारे पास नहीं है। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो हम निकालेंगे तो वो ये आ जाएगी, आपको कैलकुलेटर से मिलेगी पॉइंट्स की फॉर्म में, कुछ कैलकुलेटर्स में ओवर की फॉर्म में भी आ जाती है। फ़िलहाल आप वैल्यू याद कर लीजिए, जब आपका चैप्टर 7 आएगा तो इस तरह की वैल्यूज़ आपको इस ज़बानी खुद याद हुआ करेंगी, कोई इतना मसला नहीं होगा, ये बड़ा आसान होता है, सिंपल होता है। फ़िलहाल आप इसे पेंडिंग करें, जस्ट याद कर लीजिए। इनको याद करने का तरीका जो होगा वो आपको चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से बता दिया जाएगा। cos 45 पुट कर दिया। यहाँ से आप क्या करें कि AD को सेपरेट कर लें। कैसे करेंगे, मैयर ऑफ AC यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो AD कितना निकल आएगा, मैयर ऑफ AC ओवर √2 निकल आएगा। अब ये AD की वैल्यू आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी। ये देखें मैंने क्या किया हुआ है, पुट किया हुआ है AD की वैल्यू को इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो बाकी सब कुछ वही लिख लिया, AD की जगह मैंने ये लिख दिया। अब AD के बाद मैंने ये जो 2 है, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अगर मैं क्या करूँ, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो बन जाएगा √2 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होकर वही 2 आ जाएगा। मैंने 2 को √2 इंटू √2 लिख लिया। मैं लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि सिंप्लीफाई करूँ तो वही 2 आएगा। अगर मैंने लिखा क्यों ऐसा, क्योंकि मैं यही चाह रहा हूँ कि इसकी और इसकी क्या हो जाए, कटिंग हो जाए। कटिंग करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो वही चीज़ होगी, वो वही हिस्सा होगा जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं। ये देखें जो बाकी बचा ये वही चीज़ है जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जो आप प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सेम हैं। इनमें से 2 मैंने आपको करवा दिया है, 1 इससे भी ज़्यादा आसान है, वो आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। 3 और 4 की बात करते हैं। 3 और 4 भी दोनों सेम हैं, इनमें भी थ्योरम नंबर 2 ही अप्लाई होना है, ऑलमोस्ट थ्योरम 2 ही ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसका नाम है, उसके अंदर हमने मैयर ऑफ BC फाइंड करना है, जबकि AB गिवन है, AC गिवन है और मैयर एंगल A गिवन है, ये चीज़ें हमें गिवन है। हमने उसी तरह एक ट्राइंगल बना लेनी, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आप लोगों ने इस पे थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट अप्लाई कर देनी। ABC ट्राइंगल के अंदर A एक्यूट एंगल है, लिहाजा थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग A के सामने कौन सी साइड है, BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर -2 टाइम AB का, और इनटू प्रोजेक्शन किसकी लेनी होती है, जो एंगल के साथ साइड है, कौन सी साइड है, AC का प्रोजेक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा, ये प्रोजेक्शन होगा AC का AD, तो AD यहाँ पे आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे BC तो हमने फाइंड करना है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। AC है, यस ये है, AB है, ये भी है, ये AB है, ये भी है, बट ये AD नहीं है हमारे पास, तो हम ये वाला AD क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया आपने कि ACD ट्राइंगल को देखा, ACD ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें आपने कॉस की रेशो लगा देनी, cos 60 इक्वल टू दिस साइड यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस कौन है AD, हाइपोटेनियस कौन है AC, तो AC की वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, वो आपने पुट कर देनी। ठीक है, आपने cos 60 की वैल्यू लगानी, cos 60 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए 1/2 होती है, वो लगा देंगे। मैयर ऑफ AD हम फाइंड करना चाह रहे हैं, नीचे AC था तो AC की वैल्यू पुट कर दी। मैयर ऑफ AD कैसे फाइंड करेंगे, ये 4 वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई होके 4/2 हो जाएगा, 4/2 कटिंग कर लें तो मैयर ऑफ AD 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने जो पहले इक्वेशन बना के रखी हुई है, जो आपने थ्योरम अप्लाई किया था, मैयर ऑफ BC स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर -2 टाइम ऑफ AB इंटू AD, तो इसमें आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये 3 पहले थी 2, और ये AD आपने अभी फाइंड किया, ये आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करो और सॉल्व कर लो। ये देखो AB AC AD मैंने उसमें जाके पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू ये AB की वैल्यू, ये AD की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया तो 21 आ गया। ये BC का स्क्वायर है, हमें सिर्फ BC चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे कि इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो हमारे पास 4.58 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, लगी समझ। इसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। 3 4 सेम थे, मैंने 4 करवा दिया, 3 आप नहीं करना है। 5 6 भी सेम है, तो 5 6 भी दोनों का मेथड सेम होगा, एक मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, एक आपने करना है। क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्राइंगल ABC, मैयर ऑफ BC इज दिस, AC इज दिस एंड AB इज दिस, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ AB अपॉन BC। बच्चों एक चीज़ का याद रख लीजिएगा कि जब आपने इसकी डायग्राम बनानी है तो जिसकी प्रोजेक्शन की बात हो रही है वो, और जिसके अपॉन बात हो रही है, उनको देखना है कि कैसे ड्रा करना है। अब जिसके अपॉन है
जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनानी, वो आपने बेस लाइन के तौर पे ड्रा करनी। मतलब वो बेस के तौर पे आपका ट्राइंगल का बेस कौन बनेगा, बी सी बनेगा। ठीक है, आपने ये याद रख लेना है कि जब कैलकुलेट करनी होगी प्रोजेक्शन, तो जिसके अपॉन करनी होगी उसको आपने बेस के तौर पे ड्रा कर लेना है। ठीक है, ये देखिए ट्राइंगल पहले बना ली मैंने, ये बी सी एज अ क्या ड्रा किया, बेस के तौर पे, और बाकी ए आ जाएगा, इनको ए और बी को ज्वाइन कर दें और सी को ज्वाइन कर दें तो ये ट्राइंगल बन जाएगी। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ए डी आ जाएगा। अब हमें प्रोजेक्शन चाहिए ए बी का, तो ए बी का प्रोजेक्शन जो होगा वो ये होगा, ये, क्योंकि परपेंडिकुलर का फुट कौन है, डी, और ए बी का फुट कौन है, बी। तो बी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा, जिसे मैंने क्वेश्चन मार्क किया होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों ये भी तो वही अक्यूट एंगल ट्राइंगल ही है, और अक्यूट एंगल ट्राइंगल का आपने क्या काम करना है कि थ्योरम नंबर आपने 2 अप्लाई कर देना है। ये देखिए वही बात कि ट्राइंगल ए बी सी, उसके अंदर बी एंगल जो है वो अक्यूट एंगल है, लिहाजा आपने क्या कर देना है, थ्योरम नंबर 8.2 अप्लाई कर देना है। 8.2 में आपने प्रोजेक्शन के ये वाले एंगल के अपोजिट साइड लेनी, जहाँ प्रोजेक्शन है उसके साथ वाला एंगल कंसीडर करना है, और उसके अपोजिट साइड कौन है, ए सी। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी सी साइड इनटू वो प्रोजेक्शन जो बनी है बी सी के ऊपर। बी सी के ऊपर कौन सी प्रोजेक्शन बनी है, बी डी, वो आप लिख देंगे। आपने फाइंड करना है असल में ये चीज़, ये जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चीज़ आप क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे फाइंड करेंगे आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। ए सी 17 है, ए बी 10 है, बी सी 21, 2 वैसे आ जाएगा, बी सी की जगह 21, ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। 10 का स्केयर 100 आ जाएगा, 21 का 441, 17 का स्केयर करना है 289 आएगा, और उसे उठा के इधर ले जाना, माइनस हो जाएगा। ये बनेगा 2 इंटू 21 42 मेजर ऑफ बी डी, 42 मेजर ऑफ बी डी इधर माइनस का है, उसे उठा के इधर ले आना है, वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस करके उसमें से ये माइनस करना, 252 आ जाएगा। ये 42 इधर आगे क्या कर देना, डिवाइड, तो आपके पास 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन आएगी। किसकी प्रोजेक्शन आ जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। याद रख लीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जिसके अपॉन प्रोजेक्शन बनेगी वो आपने बेस के तौर पे ड्रा करना है। ट्राइंगल बना लेना, ट्राइंगल बनाओगे तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम या मुश्किल नहीं आएगी। लिहाजा पहले डायग्राम बना के फिर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 7 और 8 दोनों सेम है, एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप करेंगे। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए साइड गिवन है, बी साइड गिवन है, सी साइड गिवन है, आपने मेजर एंगल बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों ने ये काम करना है कि इस पे पता लगाना है कि ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको याद होगा कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे आप, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं आप। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं आप कि दो साइड के स्केयर का सम, जो थर्ड साइड होगी लार्जर साइड, उसके स्केयर के अगर इक्वल आ जाता है तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ये देखें, मैंने दो साइड का स्केयर कर लिया, जो छोटी हैं उनका स्केयर करके उनको सम कर लिया, दो साइड का स्केयर करके उनको सम कर दिया, कितना आ गया 289। अब तीसरी साइड कौन सी बची, तीसरी साइड बची हमारे पास 17, 17 का अलग से स्केयर कर लिया, 289 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ स्केयर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्केयर ऑफ द थर्ड साइड, दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की अगर स्टेटमेंट पूरी होगी देन दैट मीन्स कि ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो आप लोगों ने लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, आपको मतलब ये पता चल जाएगा कि ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, जिसका एंगल ए जो है वो 90 का है। ये कैसे पता चलेगा कि ए 90 का है, क्योंकि देखो ए साइड सबसे ग्रेटर है, और ए साइड अगर ग्रेटर तो वो तो यहाँ पे आएगी 90 के सामने, क्योंकि ए वर्टेक्स के सामने पे बनाई जाती है ना स्मॉल ए, और बी और सी होता है, बी बी के सामने रखा जाता है, सी सी के सामने रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का होगा। अब आपको एंगल ए नहीं चाहिए, अब आपको ये वाला एंगल चाहिए बी। अच्छा, बी आप यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे बी रख लिया, कोई मसला नहीं है इसमें। अब मुझे ये बी एंगल चाहिए। बी एंगल के लिए मैं क्या करूँगा, टैन की रेशो लगाऊंगा। बच्चों आपको पता है टैन क्या होता है, टैन की रेशो क्या होती है, जैसे कॉज होता है बेस हो रहा है हाइपोटेनियस, इसी तरह टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन मेजर ऑफ बी, मेजर एंगल ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख लेना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
अच्छा, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट याद रख लें कि जो एंगल आप ले रहे होते हैं ना उसके साथ वाला जो होता है वो बेस होता है, ये याद रखना। जो एंगल आप ले रहे हैं उसके साथ वाला बेस होता है और उसके अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये याद रख लें, ज़रूरी नहीं कि यही परपेंडिकुलर हो। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ये गलत बना हुआ है कि हम इसे ही परपेंडिकुलर को बोल देते हैं, जबकि परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल। कि एंगल का जो एडजेसेंट होगा, जो साथ होगा, वो क्या होगा, बेस। और एंगल के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी कि इस दफ़ा हमारा परपेंडिकुलर कौन है, बी है, और बेस कौन है, सी। तो मैंने परपेंडिकुलर और बेस यानी कि बी ओवर सी लिख लिया। टेन मैयर एंगल बी लिख दिया। बी कितना है हमारा 15, सी कितना है हमारा 8, ये हमारे क्वेश्चन में मौजूद है। 15/8 करेंगे तो 1/1.875 आ जाएगा। हमें सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, मैयर एंगल बी चाहिए। तो बच्चों याद रख लो कि मैयर एंगल बी जब यहाँ रहेगा तो टेन को हम उधर जाके लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा, टेन इन्वर्स। टेन इन्वर्स को कैसे लिखा जाता है, टेन लिख के ऊपर -1 पावर लिखते हैं और आगे वो नंबर लिख लें जिसका आप इन्वर्स लेना चाह रहे हैं। इन्वर्स लेने का तरीका सुन लें। कैलकुलेटर लें, शिफ्ट प्रेस करें, टेन का बटन प्रेस करें, लिखा हुआ आ जाएगा टेन इनवर्स, टेन की पावर -1, ये लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने ये नंबर लिख देना है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। यानी कि बी पे जो एंगल बना हुआ वो कितना बना हुआ है, 61.92 डिग्री। क्लियर हो गया। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें ना आपको 3 साइड्स गिवन है। कितनी साइड्स, 3 साइड्स गिवन है। आपने डिसाइड करना है कि वो जो 3 साइड्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, एक्यूट एंगल की हैं, या ऑब्ट्यूज एंगल की। राइट एंगल का तो आपको समझ लग गया होगा कि आपका अगर 2 साइड्स का स्केयर का सम इक्वल टू थर्ड साइड का स्केयर आ जाए तो ट्राइंगल कौन सी होती है, राइट एंगल। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं आपने याद रखनी। अभी मैं एक करवा रहा हूँ आपको, बाकी 2 मैं साथ गाइड कर दूँगा। ये देखिए आपके पास 3 साइड्स हैं, 8, 15 और 17। 17 आपकी सबसे बड़ी है तो इसका स्केयर अलग से लीजिएगा और इन दोनों के स्केयर लेके इनको ऐड कर लें। ये देखिए पहले नाम दिए, ए बी सी कर लिया, नाम नहीं थे उनके तो नाम हमने लेट कर लिए। सम ऑफ स्केयर्स ऑफ 2 साइड्स, पहली 2 साइड का स्केयर करना है और उन्हें सम कर लेना है, वो बना 289। फिर थर्ड साइड का स्केयर अलग से लेना, जो बड़ी है उसका अलग से स्केयर लेंगे, वो भी 289 आया, दोनों का इक्वल आ गया। अब हम ये लिख सकते हैं ना कि 1 और 2 रिजल्ट से ये शो हो रहा है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर का आंसर सी स्केयर के आंसर के इक्वल है। तो हम ये लिखेंगे कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर। अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर आ जाए तो हम बोलते हैं कि जो ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अक्यूट एंगल के केस में ये होगा कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर अगर ग्रेटर देन सी स्केयर आ रहा है, मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर का जो आंसर निकलेगा वो सी स्केयर के आंसर से ग्रेटर आ रहा है, तो आपकी ट्राइंगल कौन सी होती है, अक्यूट एंगल होती है। कौन सी होती है, अक्यूट एंगल्ड। और अगर आपका ए स्केयर प्लस बी स्केयर का आंसर स्मॉलर देन सी स्केयर आ रहा है तो आपकी जो ट्राइंगल होती है वो कौन सी होती है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड होती है। लगी समझ। आपकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चंस भी और जो इसके नीचे समरी में कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं जो अब मैंने आपको शुरू में मार्क करवा दी थी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा चैप्टर 8 का वो यहीं से आएगा। वो चैप्टर के अंदर अंदर से जो थ्योरम्स हैं या एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं या एग्जांपल्स हैं उनमें से आने के चांसेस कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है, उन पे भी करना है, बट इस एक्सरसाइज पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो आज आप इसे कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें हमने थ्योरम्स जो हमारे बोर्ड की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से थ्योरम आना भी है। यहाँ से तो थ्योरम नहीं आना था लेकिन कुछ पता नहीं होता कि स्कीम में भी चेंज हो जाए। तो अभी की जो स्कीम है रिसेंट जो अभी चल रही है उसमें आपका जो थ्योरम आना है वो 9 और 12 में से आना है। तो 9 अगला चैप्टर है हमारा, तो उसके लिए आप लोगों ने थोड़ा एक्टिव होके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि हमने अच्छे से काम करना है ताकि हमारा 9 यूनिट जिसमें से ज़्यादा मार्क्स आने हैं वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो कल तक के लिए फिर हाफिज़। आप अपना काम अच्छे से कर लीजिए, कल मिलते हैं।